करता हूँ, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही गरीब। मेरा जो बचपन रहा वो पूरा 15 साल जंगलों में रहा, और 15 साल जंगलों में हम वैसे क्षेत्र में रहते थे जहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर तक कोई घर नहीं होती थी। वहाँ पे हम रह करके अपना जो बचपन रहा 15 साल, उसको हमने अपना जो जर्नी था उसको आगे ले करके आया। और उस जर्नी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा, जो कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और जो हमारा घर था वो एक झोपड़े का था, और जब झोपड़े का घर था और तूफान, पानी, हवा चलती थी तो मेरा जो झोपड़ा होता है ऊपर से उड़ जाता था। जब उड़ जाता था तो हम लोग जो कम्बल सोते थे उसको लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे या किसी और घर में जाते थे, लेकिन वहाँ पे तो घर था नहीं, इसलिए पीपल के पेड़ में ज़्यादातर रहते थे हम लोग रात को। इसी तरीके से मेरा बचपन गया। और जैसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली से होने के कारण में और घर में बड़ा होने के कारण में मेरी जो शादी है वो 19 साल की एज में कर दी गई, और उसके बाद मेरी जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ गई। जिम्मेदारी और बढ़ गई, और जिम्मेदारी जब बढ़ गया तो मेरे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि पढ़ा लिखा कम हूँ, 10वीं फेल हूँ। और पढ़ा लिखा ना होने के कारण, मेरा काम ना होने के कारण मेरी जो सिचुएशन थी वो आर्थिक स्थिति और ख़राब होने लगी। इसके लिए मैंने बहुत सारी काम्स किए। जैसे तत्काल में हमें खर्चे की आवश्यकता थी, तो इसको पूरा करने के लिए मैंने, जैसे बिल्डिंग से बनती है तो उसमें सरिये का जो काम होता है वो बनाने का काम किया, मजदूर का काम किया, सब्जी बेचने का काम किया। मतलब जो काम मिलता था वो काम मैं करता था, लेकिन उससे भी हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने जा कर के 2010 में पानी पूरी की ठेला लगाना स्टार्ट किया। पानी पूरी के ठेला लगाना स्टार्ट किया, और पानी पूरी जब ठेला लगाया तो तकरीबन मुझे 2 से ढाई महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल लग गए उसको रनिंग में लाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो आर्थिक स्थिति था थोड़ा ऊपर आया, एक ही कंटिन्यूटी उसमें हम लोग दुकान लगाना चालू किए। उसके बाद ड्रीम तो बड़ा था, कुछ करना है, लेकिन पढ़े लिखे काम नहीं होने के कारण क्या करें, सबसे बड़ा सवाल हमारे पास था ये था। तब हमें लगा कि हम कुछ नया करें, और उसी समय से हम जब दुकान लेकर के जाते थे तो बगल में कोई दुकान वाला आता था, वो हमें बोलते थे कि भाई आप कितने दिन से इस पे काम कर रहे हो, हम तो जब कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई मेला लगता है तभी हम यहाँ पे आते हैं, और नहीं तो नहीं आते। तो मैंने पूछा उनसे क्या काम करते हो, तो उन्होंने बोला शादी पार्टी में हम लोग खाना बनाने का टेंडर लेते हैं, जिसको हम कैटरिंग सर्विस कहते हैं, वो काम करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरी भी दिमाग में खुल गई, उस बात जम गई कि मैं भी इसको करूं और ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। उस समय वो 8,000 रुपये, 5,000 रुपये बोलता था, मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। तो 5,000, 8,000 रुपये मिल जाएगा ऐसा मेरे माइंड में था, और मैं कंटिन्यू वो सीखने लगा। और जब सीखने लगा तो अपना जो दुकान था पानी पूरी का ठेला, उसको बंद करके जाता था घर से। उसी समय से मुझे घर से बोलते थे कि आप घर का काम छोड़ छोड़ के इधर और उधर भगते हो। फिर कंटिन्यूटी मैं उस काम को करते गया, और कैटरिंग का भी मैंने काम किया। आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण मैं खुद का कुक का काम करता था, खुद भट्टी में रहता था, जो खाना बनता है उस भट्टी में कुकिंग का काम करता था, और यही मेरे जर्नी रहा। फिर लास्ट इसी करते करते हमें 2018 में एटोमी मिला हमारे अपलाइनों के माध्यम से। और एटोमिक जब से मैंने ज्वाइनिंग किया, मेरा एक ड्रीम जग गया कि बहुत अच्छी कंपनी है या नहीं है ये मुझे नहीं पता था उस समय, लेकिन सिर्फ हमारे अपलाइन के कहने पे मैंने इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे इसको कंटिन्यूटी करने लगा। और कंटिन्यूटी करने के बाद इंडिया में मेरा वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के साथ साथ में मेरी टीम बढ़ गई और सेमिनार होना चालू हो गया। जब सेमिनार होना चालू हो गया तो अलग अलग राज्यों में टीम होने के कारण मेरी जर्नी जो है वो बढ़ गई। इस जर्नी में मैं अपना जो काम था उसको बंद करके जाने लगा, और बंद करके जाने लगा तो मेरी घर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने लगी। घर से मुझे लोग बोलने लगे कि ये बंदा पागल हो गया, काम छोड़ करके इधर उधर घूम रहा है। उस सिचुएशन में क्या होता था, हमारे पास पैसे कम होते थे, तो कई बार मैंने ऐसा किया कि प्लेटफॉर्म पे मुझे भिखारियों के साथ में सोना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। वो लीडर के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता था उस समय, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते। कभी बस में आता था तो कभी जनरल डिब्बे में आता था। इतना जनरल डिब्बे में प्रॉब्लम थी कि मैं एक जगह ऐसे खड़ा हो जाता तो पैर हिला नहीं सकता था। ऐसी मैंने यात्राएँ की एटोमी को लेकर के, तो मुझे लोग पागल ही बोलते थे। उसके साथ जब जैसे कोरोना वायरस की ये बीमारी और ये डिफ़िकल्ट चालू हुई, लॉकडाउन हुआ, वैसे ही मेरा जो आर्थिक परेशानी है वो और कई गुना बढ़ गई। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं बता सकते थे, नहीं शेयर कर सकते थे, हमारे अपने आप में वो चीज़ रुका रहा। जब मैं इस सिचुएशन से हैंडल
कर रहा था, धीरे धीरे उसको कैसे हैंडल किया मैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोगों को एक राशन कार्ड देती है गवर्नमेंट, उसी राशन कार्ड से हमें चावल मिलता था और सब्जी के पैसे नहीं होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, तो जो मिर्ची आती है ना, मिर्ची, उसमें पानी डाल के हल्का सा तेल डाल के फ्राई करके सूखा खाना खाते थे 3 महीने तक, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी। आज भी मेरा बच्चा मुझसे 1 रुपया मांग रहा था, दिल में दर्द होता है, उस पल को याद करता हूँ तो आज भी दिल में दर्द हो जाता है कि उस सिचुएशन में मेरा बच्चा 1 रुपया मांग रहा था और मेरी औकात ये नहीं थी कि मैं उसको 1 रुपया दे पाऊँ। इतनी सिचुएशन ख़राब थी, बट वो चीज़ें मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। फिर धीरे धीरे जब एटॉमी लॉन्च हुआ, आज देख पा रहे हैं मेरी जो जर्नी है, मैं अपने टीम की सहयोग से, अपलाइनों की सहयोग से, और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस एटॉमी बिजनेस से और हमारी एटॉमी की पूरी इंडिया की मैनेजमेंट से कि उस एटॉमी सिस्टम के बदौलत, हमारे अपलाइनों के बदौलत और हमारी टीम के बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने में देख पा रहा हूं कि मैं डायमंड मास्टर हूं। और जब मैं इस सिचुएशन से आकर के डायमंड मास्टर निकल सकता हूं तो आप सभी तो 100% निकल सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुलूसा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुलूसा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से घोंसला कैसे बनती है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गोकर्ण। आपकी ये बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच सुन के वाकई में यहाँ बैठे सभी लोगों को में जो उत्साह आया है, और आप जो लोग लाइव देख रहे हैं, डेफिनेटली आपकी ये स्टोरी सबको इंस्पायर करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। और दोस्तों,